बंद हो जाना। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे कंजूसी करना, इसका मीनिंग यहाँ ऊपर लिख लीजिएगा, यहाँ पे ऊपर टॉप में। ठीक है, चलिए आगे। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। मतलब वो कह रहे हैं कि वैसे तो नामी लोग, नामी का मतलब होता है यहाँ पे प्रसिद्ध लोग, फेमस लोग, प्रसिद्ध, इसका मीनिंग लिखेंगे प्रसिद्ध लोग, वहाँ पर आते रहते थे, लेकिन कौन कौन नहीं आता था? ना तो वहाँ पे गरीब आता था, ना दुखी आता था, ना विद्वान आता था, ना सज्जन आता था। अब मैं इनका मीनिंग बता देता हूँ। अब यहाँ पे गरीब का मतलब है कि जो पुअर है, दुखी मतलब कि जिसको नीड्स है, जो मतलब बहुत ज़्यादा दुखी है, किसी के पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, है ना। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस होता है, गरीब होता है, एक दुखी होता है। गरीब का मतलब तो होता है बेटा जिसके पास कुछ ना कुछ तो है खाने के लिए, कुछ ना कुछ उसके पास अपना घर हो सकता है। लेकिन दुखी का मतलब तो कुछ और होता है। दुखी का मतलब वो किसी भी तरह से दुखी हो सकता है, यानी कि उसको किसी ने तंग किया है, या उसके घर में किसी ने जाकर मारपीट की है, या किसी ने राजा के ही किसी आदमी ने, या अभी हम अपने चारों तरफ देखोगे कि अगर कोई किसी को तंग कर देता है तो वो क्या करता है, वो पुलिस के पास जाता है ना। लेकिन अगर वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस अगर उसके साथ अगर बुरा व्यवहार करे, उसी को मारने लग जाए, तो वो एक गलत बात है ना। तो यही यही बात है कि दुखी लोग, जिसको तंग कर दिया गया है किसी ने, उसको दुखी बोलेंगे। आगे है विद्वान। विद्वान यानी कि पढ़े लिखे, पढ़े लिखे आप लिखेंगे इसमें, इसका मीनिंग पढ़े लिखे, यानी कि जो पढ़े लिखे हैं, जिसको उनको बोलेंगे स्कॉलर, इंग्लिश में बोलते हैं स्कॉलर। ठीक है, स्कॉलर्स। आगे है सज्जन। सज्जन मतलब जेंटलमैन, ठीक है, अच्छे लोग, यानी कि भद्र पुरुष, भद्र भी इसका मीनिंग हो सकता है। ठीक है, इनको बोलेंगे जेंटल। तो यानी कि सारे वहाँ पे चले जाते थे, लेकिन नामी लोग तो आते थे, लेकिन इनमें से कोई नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? क्योंकि वहाँ पर उनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता। सत्कार का मतलब होता है सम्मान करना, यानी कि उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी, इसलिए वहाँ पर कोई नहीं जाता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल का मतलब बेटा फैमिन, फैमिन। अब अकाल का मतलब क्या होता है बेटा, कि जैसे कि बारिश नहीं हो रही है, तो बारिश नहीं हो रही है तो सारी की सारी जो क्रॉप्स हैं, जो हमारे गेहूं हैं, क्रॉप्स मतलब फसल, गेहूं है, बाजरा है, और जो धान मतलब चावल, धान की फसल से क्या बनते हैं? चावल निकलते हैं उसको बाद में, जब उसको साफ करते हैं। ठीक है, तो अब इनकी जो फसल है उनकी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। अब पानी बरसेगा नहीं, और फसल को, यानी कि जब हम कुछ भी कोई भी चीज़ हम बोते हैं, जैसे कोई बीज बोते हैं, तो उसको पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर पानी ही न हो तो क्या हो जाएगा? हमारी जो फसल है वो ख़राब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि वहाँ पर अकाल पड़ गया, कि पानी ही नहीं हुआ, बारिश ही नहीं हुई, तो सब कुछ सूख गया, सारी फसल सब बर्बाद हो गई। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। यानी कि पूर्वी सीमा, मैंने बताया था आपको जब आपने लेसन किया होगा, कि पूर्वी सीमा कौन सी होती है? ये होता है ईस्ट। इस तरफ कौन सा होता है? वेस्ट। ऊपर होता है नॉर्थ, और नीचे होता है साउथ, है ना, यही पैटर्न होता है। अब इसको हिंदी में बोलेंगे पूर्वी, तो ये हो गया पूर्वी, ये वाला पूर्वी है। तो यहाँ पे इस साइड में जो उसका राजा, जैसे ये उसका कोई देश है, तो इस हिस्से में उसके जो है वहाँ पे वहाँ के लोग भूखे प्यासे मरने लग गए। ठीक है बेटा। राजा के पास खबर आई। राजा के पास खबर आई का मतलब क्या है? कि राजा के पास इंफॉर्मेशन पहुंची। वे बोले, यह तो भगवान की मार है। उन्होंने कहा कि ये तो भगवान ने किया है। भगवान की मार का मतलब है बेटा यहाँ पे कि भगवान ने किया है, मैंने थोड़ी किया है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, यानी कि इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं हूँ, मैंने ये बिल्कुल नहीं किया है, ये भगवान ने किया है। आगे लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। तो लोगों ने क्या कहा कि राज भंडार, राज भंडार होता है राजा का भंडार या राज्य का भंडार। ठीक है, राजा का भंडार, जहाँ पे राजा पैसे रखता है, अपना सारा सोना चांदी जो भी रखता था वो सारा का सारा, उसको राज भंडार कहते हैं। दूसरा, राज भंडार में सिर्फ पैसे ही नहीं होते हैं, राज भंडार में और चीज़ें भी होती हैं। जैसे राज भंडार में अनाज भी होता है,
क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि अगर पूरे राज्य में अगर जैसे हमारे देश, हमारे प्यारे भारत में क्या है कि हमारे पास अगर अगर 1 साल तक मान लो कि अगर सूखा पड़ जाए तो भी हमारे पास इतना इतना स्टोर में इतना अनाज हमारे पास पड़ा हुआ है कि हम आसानी से 1 साल 2 साल तक आसानी से पूरा हमारा पूरा देश, यानी कि तकरीबन 150 करोड़ जो हमारी जनसंख्या नियरली हो गई है, वो पूरी की पूरी सभी के सभी लोग बैठ के आसानी से खा सकते हैं। यानी कि इतना हमारे पास स्टोर में हमारे पास खाने के लिए है अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो वो उसको भी राज भंडार भी बोलते हैं। ठीक है, उसको भी ट्रेजरी ही बोलते हैं, लेकिन क्या है कि डिपार्टमेंट अलग अलग किए हुए हैं। ठीक है बेटा, जैसे FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, एक हमारा हैफेड है। ठीक है, हैफेड है। वहाँ पे क्या करते हैं कि वो जैसे कि किसानों को क्या देते हैं, किसानों को तरह तरह की सब्सिडी वगैरह देते हैं। वो चलिए आप बाद में बात करेंगे इसके बारे में। जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। उन्होंने कहा कि आप ना हमारी हेल्प कर दीजिए राज भंडार से, यानी कि जो जो ट्रेजरी है हमारी, तो उससे हमारी मदद कर दीजिए। अब तो वो क्या कहते हैं, राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है। राजा ने कहा कि आज तो तुम अकाल से पीड़ित हो। पीड़ित का मतलब होता है कि सफ़र कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो तुम। सफ़र का मतलब जर्नी वाला सफ़र नहीं, मतलब सफरिंग करना कि आप परेशान हो उस चीज़ से गुजर रहे हो। ठीक है, तो कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया। भूकंप होता है बेटा अर्थक्वेक, यानी कि धरती हिलती है ना, जब टेक्टोनिक जो प्लेट हैं जब अर्थ की हिलती हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारी धरती शेक करती है, हिलती है, तो उसको बोलते हैं। और हमारा जो होता है, जो भूकंप होता है, अगर वो 7 रिक्टर स्केल से ज़्यादा आ जाता है तो वो बहुत ही डेंजरस होता है। अगर 7 से आ जाता है तो आपने कभी न्यूज़ में देखा होगा कि कितने रिक्टर स्केल पे आया है ना। और पहाड़ी क्षेत्र जैसे हैं उनमें तो आता रहता है। ठीक है, तो उसमें जैसे 2 3 तक आता रहते हैं नॉर्मली, तो ये होते रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं तो आपने सुना होगा कि वहाँ पे जापान में आते हैं। ठीक है, जापान में सबसे ज़्यादा आते रहते हैं। वहाँ पर हर हर साल बहुत ज़्यादा नुकसान होता है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं अभी कुछ और जो डिज़ास्टर हैं, यानी कि जो आपदाएं हैं जो नुकसान करती हैं, उन चीज़ों के मैं नाम आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए, सबसे पहले हमने इस पाठ में ही बात की है, हमने अकाल की बात की है। अकाल का मतलब क्या होता है कि अकाल का मतलब होता है कि बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल सूखा पड़ गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। उसके बाद वो एक दूसरा होता है बाढ़। अब बाढ़ क्या होता है, बाढ़ होता है कि बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, बारिश ज़्यादा हो रही है तो बाढ़ आ गई है, नदी में बाढ़ आ गई है, तो सारे पानी ही पानी हो जाता है हर जगह पे। ठीक है, अर्थक्वेक में अभी भूकंप मैंने बता दिया है अभी। उसके बाद एक होता है सुनामी। अब सुनामी कहाँ आती है, देखो बेटा इसमें डिफरेंस होता है। ये भूकंप जो होता है ये नॉर्मल जैसे जोग्राफिकल जो एरिया है, जैसे कि हमारा लैंड है जहाँ पे, वहाँ पे आता है। लेकिन जब ये लैंड जब समुंदर में आता है, समुंदर में जब ये आता है तो क्या होता है, वो सुनामी बन जाता है। यानी कि बहुत ऊंची ऊंची कई मीटर ऊंची जो है लहरें बन जाती हैं, और उससे फिर पानी लैंड की तरफ, यानी कि स्थल की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है, और अपने बीच में आने वाली सारी चीज़ों को नष्ट कर देता है। जैसे अब लैंड का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा घर है, हम घर में रहते हैं ना, तो हमारा घर कहाँ पे बना हुआ है, लैंड पे बना हुआ है, धरती पे बना हुआ है, पानी पे तो नहीं बना है ना। तो जब वो पानी जैसे समुद्र के नज़दीक है पानी, तो जैसे जो लैंड है उसके ऊपर क्या करती है, सुनामी उठती है, और वो उस जगह को ख़राब कर देती है पूरी की पूरी। मतलब बहुत सारा पानी एकदम से उस जगह के ऊपर जाता है। ठीक है, तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको, मैप में दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये हमारा प्यारा भारत है, ये यहाँ पे इंडिया लिखा है। तो बेटा मैं बताता हूँ आपको सुनामी का क्या होता है। तो सोचो कि यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे अगर क्या होता है, ये देखो ये जो जगह है ये हमारी लैंड है, ये हमारे स्थल भाग को दिखा रहा है ना, और ये जो ब्लू पार्ट है ये वाटर है, ये पूरा पानी है। ठीक है, पानी है। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे अगर सीकिंग हो जाए, यहाँ पर अगर अर्थ को एक भूकंप आ जाता है, तो क्या होता है कि पानी जो है बहुत ज़्यादा ऊंचाई में चढ़ जाता है, और यहाँ पे इस जगह अंदर आना शुरू हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, वो सुनामी है बेटा। ठीक है,
लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए होते हैं। कहीं पे इसको टोर्नेडो बोलते हैं, कहीं पे हरिकेन बोलते हैं, कहीं पे सुनामी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह से अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम इनके दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको जापान दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से अगर हम, यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली से अगर हम जाते हैं चाइना तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे चाइना। तो उसके बाद यहाँ पे ये है, ये यहाँ पे है जापान। ठीक है, तो ये हमारा जापान है। और इसमें अगर ये बाय एयर की बात है, ये कि अगर हम जहाज़ से जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, तो यहाँ से मान लो यहाँ चले जाते हैं, या यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। वो रूट होगा अलग से, वो मुझे पता नहीं है कि किस रूट से जाएंगे। ठीक है, वो एयर रूट होता है। दूसरा, अगर हमको जाना है, अगर हमको जाना है पानी के थ्रू, शिप के थ्रू जाना, तो कैसे जाएंगे हम? तो शिप से अगर हमें जाना है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे। यहाँ से मान लेते हैं कि हम यहाँ से, कोलकाता से यहाँ से चल पड़ेंगे, यहाँ से। और देखो यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से ये रास्ता है, फिर यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, और ये आपका जापान आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह से आप शिप के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, और जापान क्यों फेमस है? जापान इसलिए फेमस है क्योंकि आपने सुना होगा कि अमेरिका ने 1945 में, 1945 में इसके दो शहरों पर एटम बम गिराया था, है ना, परमाणु बम गिराया था। और बमों का नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है, और शहरों के नाम थे हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, दो शहर थे। चलिए अब हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, दो वक्त की रोटी नहीं जुटती। तो राजा ने क्या कहा कि परसों सुनूंगा। परसों का मतलब क्या होता है बेटा, कि परसों का मतलब अभी ये बात किसकी कर रहा है? ये बात कर रहा है फ्यूचर की। ठीक है, ये जैसे कि आज, टुडे यानी कि आज, आज, कल, और उससे अगला वाला जो दिन होता है वो होता है परसों, यानी कि द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि आज टुडे, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, तो यानी कि आज से दूसरा दिन। ठीक है, वैसे ही बैक में पास्ट की बात करें तो वो भी कल होता है और परसों होता है। ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चलता है कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है या पास्ट की बात कर रहा है? वो हमें यहाँ से पता चलेगा। यहाँ से अगर यहाँ पे लिखा है तो वो किसकी बात है? परसों सुनूंगा कहीं के लोग गरीब हैं, तो यानी कि परसों सुनूंगा। सुनूंगा का मतलब क्या है कि फ्यूचर की बात चल रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे होता कि परसों सुना, परसों सुना, अगर ऐसे यहाँ पे होता सुना, तो वो होता पास्ट की बात, यानी कि वो बात हो चुकी है, वो टाइम जा चुका है। ठीक है, तो वो कहता है कि परसों सुनूंगा कि कहीं के लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, दो वक्त की रोटी भी नहीं जुटती है। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। दिवालिया का मतलब होता है बेटा कि पैसे, बैंकरप्ट हो जाएगा ये। बैंकरप्ट मतलब कि इसके पास कुछ नहीं बचेगा, बिल्कुल ये खुद को बोल रहा है कि मेरे पास लेने देने के लिए कुछ नहीं है, है ना, बिल्कुल कंगाल। कंगाल लिख सकते हैं आप इसको बिल्कुल कंगाल हो जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग। तो वो कहता है कि जब मैं सबको ही पैसा दे दूंगा तो इसका मतलब क्या है कि सारा पैसा खत्म हो जाएगा और मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर क्या होता है, यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। निराश मतलब दुखी, यहाँ पे लिखेंगे दुखी। सभी दुखी होकर, उदास होकर वापिस चले गए। निराश का मतलब होता है कि जिसके पास कोई होप नहीं होती है, कोई आशा नहीं होती है कि अब हाँ उनको कुछ मिल सकता है, कोई उम्मीद नहीं होती है, उनको बोलते हैं निराश। दुखी, या यहाँ पे बिना उम्मीद लिख सकते हैं, ना उम्मीद। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। प्रकोप का मतलब होता है असर, असर यानी कि उसका इफेक्ट। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे अकाल बढ़ता गया तो क्या हुआ, लोग मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई। गुहार का मतलब होता है प्रार्थना। उन्होंने क्या की? प्रार्थना की, लगाई। दुहाई महाराज, दुहाई मतलब कि आप ही हमारा अच्छा कर सकते हैं, आपकी जय हो, जय जयकार हो, इस तरह से कुछ उनको बोल के उसको प्रसन्न करने की, उसको खुश करने की कोशिश करना। आगे है, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें
तो हम अपना आधा पेट खाकर भी जिंदा रह लेंगे। वो कहते हैं कि आप हम आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, हमें सिर्फ 10,000 रुपये दे दो, हम उसमें अपना काम चला लेंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? राजा ने कहा कि क्या तुमको 10,000 रुपये भी कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या होगा, क्या है? तो वो कहता है कि कष्ट मतलब उतने कष्ट से, कष्ट मतलब दुख, उतने दुख से जीवित मतलब जिंदा रहकर, जिंदा जिंदा रहकर यानी कि अलाइव रहकर, लाभ मतलब फायदा, बेनिफिट, इसको बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे फायदा। एक और मीनिंग लिख देता हूँ, फायदा। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह से है, ये फ है ऐसे, यहाँ पे क्या फायदा है। ठीक है। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। उनमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? तो वो कहता है कि उसमें से एक आदमी ने कहा कि भगवान की कृपा से, कृपा मतलब दया, दया से लाखों रुपए राजकोष, मैंने बता दिया राजकोष मतलब कोष मैंने भंडार। ठीक है, कोष का मतलब क्या यहाँ पे है भंडार, भंडार वही है, ये राज भंडार की बात हो गई यहाँ पे। महाराज का क्या नुकसान हो जाए? वो कहते हैं कि इतना सारा उनके पास पैसा है, लाखों रुपए हैं, तो उसमें से अगर एक लोटा निकाल लेंगे, लोटा का मतलब यहाँ पे है कि थोड़ा सा धन अगर हम निकाल लेंगे। लोटा क्या होता है कि पानी, जिसमें पानी पीते हैं, तो इस तरह से एक होता है, ये बना होता है, बर्तन होता है इस तरह से, और उसमें क्या करते हैं कि पानी डालते हैं, पानी डाल के रखते हैं, उसको बहुत काम आते हैं। ठीक है, ये आगे है। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है, तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? उसने कहा कि क्या अगर मेरे पास ज़्यादा धन है तो क्या मैं सबको ऐसे ही लुटा दूं, ऐसे ही दे दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। तो प्रतिदिन का मतलब होता है बेटा हर रोज, हर रोज क्या होता है कि हजारों रुपए। सुगंधित मतलब कि सुगंध वाले, जिसमें से अच्छी खुशबू आती है। तो सुगंधित का मीनिंग लिख रहा हूँ बेटा, अच्छी खुशबू वाले, अच्छी खुशबू। ठीक है, अच्छी या सुगंधित का मतलब सुगंध की बजाय तो लिख लीजिए अच्छी गंध, अच्छी गंध वाला। ठीक है, और मनोरंजन मतलब कि एंटरटेनमेंट के लिए। महल की सजावट यानी कि डेकोरेशन के लिए। महल में पैलेस, महल से क्या बोलते हैं, महल को पैलेस, पैलेस। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। तो उसने कहा कि अगर थोड़ा सा धन, जितना रुपया आप खराब कर रहे हैं, अगर इतना रुपया आप अगर किसी ज़रूरतमंद को दे दो, तो ज़रूरतमंद का मतलब क्या है, नीडी पर्सन, है ना। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको नीडी, नीडी जिसको ज़रूरत होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उनकी जान बच जाएगी, क्योंकि वो उनके पास पैसा आ जाएगा तो वो क्या करेंगे, फिर दूसरे दूसरे राज्य में जाएंगे, दूसरे देश में जाएंगे, वहाँ से जाके क्या करेंगे, पैसा ले लेंगे, है ना, वहाँ सॉरी पैसा दे के क्या करेंगे, वहाँ से अनाज ले लेंगे, तो वो भूखे नहीं मरेंगे। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया, क्रोध मतलब गुस्सा, एंग्री हो गया वो। ठीक है, वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो। उपदेश का मतलब यहाँ पे है बेटा कि जैसे अच्छी बात बताना या अच्छी अच्छी बातें सुनाना, ज्ञान की बातें होता है जिनको बोलेंगे उपदेश, मतलब ज्ञान, ज्ञान देना। ठीक है, ज्ञान दे रहे हो, मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर। उसने कहा कि चाहे मैं उसको बॉईल करके खाऊं, चाहे मैं उसको फ्राई करके खाऊं। तो यहाँ पे क्या है कि जो ये आपका है उबालना, उबालना तो होता है बॉईल करना, और तल कर खाना होता है उसको फ्राई करना। मेरी मर्जी, मर्जी मतलब मेरी इच्छा, मर्जी का मतलब होगा यहाँ पे इच्छा है, मेरी इच्छा है, मैं जो करूँगा उसको वही करूँगा, चाहे मैं उसको उबाल कर खाऊँ, चाहे मैं उसको तल कर खाऊँ। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। तो उसने कहा कि अगर तुम इस तरह से बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। यानी कि राजा अब मुश्किल में कैसे पड़ सकते हैं, राजा क्या करेगा, राजा अपने जो गार्ड हैं उनको बोलेगा कि इसको जेल में डाल दो, है ना, तो उसके ऊपर फिर उनको मारेंगे पीटेंगे, है ना, बहुत सारे उनको प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसलिए वो बोल रहा है कि अगर तुम ज़्यादा बकवास करोगे तो तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे, है ना। उसने ऐसा तो नहीं बोला कि मैं तुमको जेल में डाल दूंगा, लेकिन उसका मतलब तो यही है। या तो वो क्या कर सकता है, उनको जेल में डाल देगा, या उनको पिटवाएगा कोड़ों से। कोड़े होते हैं ना, हंटर होता है, हंटर आपने सुना होगा, हंटर।
तो उसको चाबुक भी बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं चाबुक। चाबुक से मारना, तो कई बहुत से तरीके से मारते थे राजा पहले, सजा देते थे अलग अलग तरीके से। तो वो फिर वो कहता है कि इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। इसी वक्त का मतलब है इसी समय, इसी टाइम। चुपचाप मतलब बिना बोले, बिना बोले। और खिसकना, खिसक मतलब जाना, या चले, निकलना, या निकलना ले सकते हैं, निकल निकल जाओ, यानी कि यहाँ से चले जाओ। फिर क्या हुआ, राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। लोगों ने देखा कि वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है, तो लोग वहां से चुपचाप चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात। उसने बोला कि छोटे मुंह बड़ी बात, की छोटे मुंह बड़ी बात का मतलब क्या है कि यहाँ पे वो छोटे मुंह से मतलब है कि गरीब लोग हैं, और बड़ी बात का मतलब है कि बड़ी बात करना, यानी कि अमीरों वाली बात करना, कि गरीब होकर अमीरों की बात करना, इसका मतलब यहाँ पे ये है। ठीक है, कि कोई पुअर मैन है और वो किसकी बात कर रहा है, वो रिच वाली बातें कर रहा है ना। तो इसको बोलते हैं बेटा इस तरह से, है ना। अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। उसने कहा कि अगर 100-200 रुपए की बात होती तो मैं सोच सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता। उसने कहा कि जो लोग हैं, जो मेरे पहरेदार हैं, उनको खाने की खुराक, उनकी खुराक, खुराक मतलब खाना, यानी कि उनका खाना क्या है 2-4 दिन में कम कर देता, और जिससे कि मेरी पैसे पूरे हो जाते, 200-400 रुपये जो भी थे। ठीक है, 100-200 रुपये, यह रकम पूरी भी हो जाती। रकम मतलब अमाउंट, यानी कि राशि। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे अमाउंट। ये अमाउंट भी पूरी हो जाती। मगर 100-200 इन इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे उन्होंने। उसने कहा कि 100-200 तो लेंगे नहीं, इन्होंने तो एकदम से बोला कि 10,000 रुपये दे दो। 10,000 रुपये में कैसे काम चलेगा, है ना। तो वो कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा। उसके बाद है, छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। उसने बोला कि छोटे लोगों के कारण मेरी नाक में दम होना का मतलब है क्या बेटा, ये यहाँ पे एक मुहावरा है, मैं इसका मतलब लिख देता हूँ। नाक में दम होना, या नाक में दम करना। तो इसका ये मुहावरा बेटा लिखना है अलग से, यहाँ नीचे लिख लेना, इसी पेज पे 53 पेज नंबर पे, इसी के नीचे। इसका मतलब होगा बेटा परेशान करना, परेशान कर दिया है। ठीक है, तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे। आई थिंक आपने काफ़ी कर लिया है, तो आज के लिए काफ़ी है। इसको आप देखिएगा, और मैप में भी आप ट्राई कर सकते हैं जाके, है ना। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर भी करेंगे, और जो बाकी हमारा लेसन बचा है वो भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।